नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ बिहार बोर्ड क्लास 12 जियोग्राफी, जिसका मोस्ट इम्पोर्टेंट 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो में जो 60 ऑब्जेक्टिव बताया गया है उसमें से आपको इंटर एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा प्रश्न। अगर नहीं आया तो मैं कसम खाकर कहता हूँ से मैं चैनल का डिलीट कर दूंगा। इसमें से कुछ न कुछ प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है। तो आइए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है बिग इंच संबंधित है। बिग इंच क्या चीज़ से संबंधित है? तो एक का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पाइपलाइन से, ठीक है। 2 नंबर प्रश्न है विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन इसका दो का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1825 ईस्वी में विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी चली थी, ठीक है। 3 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सौर ऊर्जा, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न है कोलकाता पतन किस नदी पर स्थित है? कोलकाता पतन किस नदी पर स्थित है? तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हुगली नदी पर, ठीक है। 5 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित पतनों में से कौन भारत के पूर्वी तट पर है? निम्नलिखित पतनों में से कौन भारत के पूर्वी तट पर है? तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पारादीप, ठीक है। 6 नंबर प्रश्न है निम्न नदियों में से सर्वाधिक प्रदूषित कौन है? इन नदियों में से कौन सबसे ज़्यादा प्रदूषित है? तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यमुना। 7 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल वर्षा के कारण है? तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वायु प्रदूषण, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न है हीराकुंड परियोजना है। हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन दक्षिण भारत की नदी है? तो 9 के राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कृष्ण नदी, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न है भारत का सबसे कम साक्षर राज्य है? तो इसका राइट आंसर 10 का ऑप्शन ए हो जाएगा, बिहार। 11 नंबर प्रश्न है निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? निम्नलिखित राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 11 का। 12 नंबर प्रश्न है भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर है। भारत में जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर है 12 के राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1.64%। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है भारत में पुरुष प्रवास का कारण है। भारत में पुरुष प्रवास का कारण है शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 14 नंबर प्रश्न है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो 14 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 74.04%, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन WTO का स्थापना कब हुआ था? तो 15 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1995 ईस्वी में WTO का स्थापना हुआ था। 16 नंबर प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो 16 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जेनेवा में, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है? निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है? तो मक्का भी है, जेरूसलम भी है, वाराणसी भी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी सांस्कृतिक नगर है, ठीक है। 18 नंबर प्रश्न है सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? तो 18 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रेखीय। 19 नंबर प्रश्न है मेगालोपोलिस का अर्थ होता है। इसका राइट आंसर 19 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, मेगा सिटी। 20 नंबर प्रश्न है राउरकेला इस्पात संयंत्र अवस्थित है। राउरकेला
इस्पात संयंत्र अवस्थित है? कहाँ अवस्थित है? तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा उड़ीसा में। 21 नंबर प्रश्न है टाटा लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? टाटा लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जमशेदपुर में। 22 नंबर प्रश्न है भारत का मैनचेस्टर है, भारत का मैनचेस्टर कौन है? तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अहमदाबाद। ठीक है। 23 नंबर प्रश्न है ट्राम्बे औद्योगिक केंद्र किस राज्य में है? ट्राम्बे औद्योगिक केंद्र किस राज्य में है? तो 22 के राइट आंसर 23 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा महाराष्ट्र में। 24 नंबर प्रश्न है नई आर्थिक नीति लागू की गई थी, नई आर्थिक नीति कब लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर 24 का ऑप्शन सी हो जाएगा 1991 ईस्वी में। 22 नंबर प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न है पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? पर्वतीय क्षेत्र विकास का कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो 25 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है। 26 नंबर प्रश्न है नीति आयोग का स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 2015 ईस्वी में। 27 नंबर प्रश्न है कच्चा लौह में मैग्नीज मिलाकर क्या बनाया जाता है? कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाकर क्या बनाया जाता है? तो 27 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इस्पात बनाया जाता है। ठीक है। 28 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रिया से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रिया से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। परिवहन, संचार, सेवाएं सभी तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आ जाता है। 29 नंबर प्रश्न है लाल कॉलर का संबंध है, लाल कॉलर का संबंध किस चीज से है? तो अप्राथमिक क्रिया से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न विश्व का संघनतम रेल तंत्र पाया जाता है, विश्व का संघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 30 का हो जाएगा डी उत्तरी अमेरिका में, एशिया नहीं उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर 31 का ए हो जाएगा रेट जेल को। 32 नंबर प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा रीटर को मानव भूगोल का संस्थापक कहा जाता है, रेट जेल को नहीं। ठीक है। 32 नंबर प्रश्न है विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? तो यह दूसरा स्थान पर जनसंख्या की दृष्टि से आता है, पहला स्थान पर चीन आता है। ठीक है। 33 नंबर प्रश्न है प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं कहलाते हैं, वैसे प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वह अप्रवासी भी कहलाते, उत्प्रवासी भी कहलाते, ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ए और बी दोनों कहलाते हैं। 34 नंबर प्रश्न है विश्व में जनसंख्या के कितने प्रतिशत भाग एशिया में निवास करती है? विश्व में जनसंख्या के कितने प्रतिशत भाग एशिया में निवास करती है? तो 34 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 60% लोग सिर्फ एशिया में पाया जाता है। ठीक है। 35 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन खनन नगरी नहीं है? इनमें से कौन सा है जो खनन नगरीय नहीं है? तो 35 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35 के राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पटना खनन नगरीय न है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है सिंगरेनी है, सिंगरेनी है वह क्या है? तो इसका राइट आंसर 36 का हो जाएगा ऑप्शन बी खनन नगर है सिंगरेनी। 37 नंबर प्रश्न है रबी फसल की बुआई कब होती है? रबी फसल की बुआई कब होती है? तो अक्टूबर नवंबर में होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है गेहूं फसल का उदाहरण है, गेहूं फसल का उदाहरण क्या है? तो यह रबी फसल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है चावल उत्पादन में अग्रणीय राज्य है, चावल उत्पादन में अग्रणीय राज्य है ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी।
40 नंबर प्रश्न है, कपास उत्पादन में अग्रणीय राज्य है। कपास उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन सा है? तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गुजरात है। ठीक है। 41 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस में टैनिन पाई जाती है? इनमें से किस में टैनिन पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर 41 को हो जाएगा ए और बी दोनों। चाय और कॉफ़ी में भी दोनों में टैनिन पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ए और बी हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा। ठीक है। 42 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग अलवणीय जल है? पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग अलवणीय जल है? तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 3%। 43 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन आध्यात्मिक खनिज है? तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लोहा आध्यात्मिक खनिज है। 44 नंबर प्रश्न है, बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणीय राज्य है। बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन सा है? तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उड़ीसा। 45 नंबर प्रश्न है, विकास का केंद्र बिंदु है। विकास का केंद्र बिंदु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य और शिक्षा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। 46 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से कौन सी महाद्वीप है जिसमें जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो 46 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एशिया। 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसका लिंग अनुपात सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर 47 का ऑप्शन डी हो जाएगा, लैटविया का लिंग अनुपात सर्वाधिक है। ठीक है। 48 नंबर प्रश्न है, मानव विकास सूचांक को किसने विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव विकास सूचांकन का विकसित किया है। ठीक है। 48 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन रोपण फसल है? इनमें से कौन रोपण फसल है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गेहूँ। रोपण फसल नहीं है इसका, इसका पहले प्रश्न सुनिए, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गेहूं रोपण फसल नहीं है। बाकी कॉफी, गन्ना, रबर ये सब रोपण फसल के अंदर आ जाता है। ठीक है। 50 नंबर प्रश्न है, पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है? पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है? तो 50 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्राथमिक क्रिया से संबंधित है। 51 नंबर प्रश्न है, नागपुर योजना संबंधित है। नागपुर योजना किस चीज़ से संबंधित है? तो 51 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सड़क परिवहन से है। 52 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का विस्तार है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो राइट आंसर 52 का हो जाएगा, ऑप्शन ए, इलाहाबाद से हल्दिया तक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर HVJ पाइपलाइन का हजीरा अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात में। 54 नंबर प्रश्न है, कोंकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में नहीं है? कोंकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में नहीं है? तो 54 के राइट आंसर ऑप्शन ये है, गुजरात में नहीं है। 55 नंबर प्रश्न है, भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय रेलवे की स्थापना हुआ था 1853 ईस्वी में। भारत में सबसे पहले रेल चला था 1853 ईस्वी में। तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, इनसाइट का संबंध है। इनसाइट का संबंध किस चीज़ से है? तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उपग्रह संचार से है। 57 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पतन है। भारत का सबसे बड़ा पतन कौन सी है? तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन ए है, मुंबई पतन। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, पर्वतीय प्रदेश में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है? तो पर्वतीय प्रदेश में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दिया था जल्दी सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? 58 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सीरीनुमा। 59 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में से कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? तो 53 के राइट आंसर 59 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्राथमिक। 60 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित किया गया था।
भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित किया गई थी। तो 60 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तारापुर में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यही था लगभग 60 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो यह वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह से 2 और वीडियो जो कि इसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ लिंक, वो भी दोनों वीडियो को VVA ऑब्जेक्टिव का वीडियो है, उसको देख लेना, ताकि आपको ना जब एग्जाम में जाओ ना बैठने तो आपको धराधर आंसर मिलता चला जाए और टिक लगाते चले जाओ। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक उस वीडियो को भी ज़रूर देख लेना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।